हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हरिचरण चिंतन, श्री जी पद हरिचरण चिंतन, जैसे कि इसके नेम से ही है, श्री जी के द्वारा बताया गया पथ, रास्ता, वो क्या है? हरि के चरणों का चिंतन। हरि के चरणों का चिंतन किसके बिना नहीं हो सकता, या हो सकता है माता पिता के प्रेम के बिना, माता पिता के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता है, और गुरु के। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? माता पिता को प्रणाम करना है कक्षा शुरू करने से पहले, और जीवन में हर कुछ भी अध्ययन करने से पहले हमेशा गुरु की आज्ञा और माता पिता को प्रणाम और माता पिता की प्रेजेंस को हमेशा फील करने के बाद। तो श्री पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा का विषय है माया या भगवान, किसको चुनेंगे? माया और भगवान किसको चुनेंगे? यानी एक पलड़ा संसार। माया क्या हुआ? जैसे तराजू है, एक पलड़ा संसार है, एक साइड प्रेम, मैं भगवान नहीं बोलूँगी, एक साइड प्रेम, क्योंकि भगवान क्या है? प्रेम का अथाह सागर, जिसमें क्या है, हम जीवन के दो रास्ते पे खड़े हैं। एक हमें संसार की ओर ले जाता है और संसार में जाने का रास्ता भी दिखाता है, माया इतनी स्ट्रांग है। और दूसरा श्री जी की शरण की ओर ले जाता है। तो हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है? तो हम आज की कक्षा में हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे और स्वाध्याय करेंगे कि माया का जाल कितना मोहक है, लेकिन भगवान की शक्ति, भक्ति भी उतनी स्ट्रॉन्ग है जो अमिट शांति की अमरता की ओर ले जाती है। कथा शास्त्र, संतवानी और हृदय स्पर्शी संतों के अनुभव के साथ हम इस कक्षा को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम माता पिता को प्रणाम, गुरु को वंदना, गुरु को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। जय जय श्री राधे श्याम। वाणी से मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, आप समस्त वैष्णव जन की जय। तो जैसे कि हमने टॉपिक जाना माया या भगवान, हमें कहाँ किसको चुनेंगे हम? तो तुलसीदास जी कहते हैं माया हरे तो मति हरे। माया हरती है तो मति चली जाती है, बुद्धि। जब माया हमारा को हरती है तो हरि नाम लहे माया दूर करावे। हरि नाम लेते ही जो बुद्धि हमारी हर लेती है माया, वो दूर हो जाती है। तो माया, जैसे कि हम मोस्टली सुनते हैं, ये एक्चुअली ये टॉपिक क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन कल मेरे अपने ही नॉन में है तो वो ये क्वेश्चन बार बार ये कर रहे थे कि मोस्टली हम यही सुनते हैं या हमारे संप्रदाय में ज़्यादा बोला जाता है माया माया माया, बच के रहो, माया अटैक करती है। तो मेरे मन में ये आया, या श्री जी की प्रेरणा से, कि हमें इसको समझना चाहिए। क्यों ना इसको और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करें कि माया है क्या। तो माया और जब भगवान है हमारे साथ, फिर हम माया का इतना विचार क्यों करते हैं?
माया की प्रकृति क्या है, माया का नेचर क्या है, इसको हम जानते हैं कि माया का नेचर क्या है। वो हमें श्रीमद् भागवतम गीता से 7.14 श्लोक में माया की नेचर बताया गया। हो सके तो आप इसको निकाल के रीड कीजिएगा, लेकिन इसका मैं भाव आपको बताती हूँ कि भागवतम गीता में भगवान ने पहले ही बताया है कि ये जो मेरी माया है त्रिगुणात्मिक है, जिसे पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन ये पार हो भी सकती है। कैसे? शरणागति से। जो भगवान की शरण में आता है, समझो उसने माया को पार कर लिया। तो माया का कार्य क्या है? हमें उलझाना। माया का कार्य है उलझाना, और माया दिखावटी चीज़ों में हमें लिप्त कर देती है। माया तभी बोलते हैं ना, जब जो प्रभु जी ने मुझे बोला कि आपके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मैंने देखा है कि माया माया माया, या पर्टिकुलर एक ही वर्ड उन्होंने यूज़ किया, इस्कॉन। इस्कॉन में माया को बहुत हाईलाइट किया जाता है। तो ये वो है, उसका आंसर है ये कि माया दिखावटी चीज़ों में हमें लिप्त करती है। मतलब उसमें हमें मतलब अट्रैक्शन करवाती है माया। जैसे रूप, उनका भी यही कहने का मतलब था, रूप रस है ना। एक तो क्या हो गया, जैसे स्त्री का कोई रूप देख लिया कैसे, तो क्या बोलते हैं लोग, कैसे देखते हैं ना, राम 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 स्त्री देख ली, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास भगवान है तो हम इन चीज़ों से क्यों, हमारे पास स्ट्रॉन्ग शक्ति है, श्री भगवान हमारे पास, श्री जी। लेकिन माया हमें किन किन चीज़ों में उलझाती है? फर्स्ट हमने क्या जाना, माया का कार्य ही क्या है? उलझाना, उसका काम ही है। तो वो किस में उलझाती है? रूप रस पद प्रतिष्ठा मान, इन सब में। तो माया फिर और क्या करती है? थर्ड काम, वो हमें भगवान से दूर करती है। ऐसा नहीं माया कुछ ऐसे बुरी चीज़ है, वो भगवान को प्रोटेक्ट करती है। देखो आप, भगवान को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। माया भगवान से बहुत प्रेम करती है, तो जैसे हम भगवान की ओर जाने लगते हैं, जैसे हम एक कदम बढ़ाते हैं, माया हम पे 10 कदम का अटैक करती है, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम है कि तुम कैसे मेरे भगवान को पा सकते, चलो पहले अब तुम यहाँ पे अपना परीक्षा दो, चलो भाई आ जाओ, खूब पटक पटक के। जैसे किसी के अंदर लस्ट है तो उसकी लस्ट मीन्स किसी स्त्री को पुरुषों के प्रति है तो उसका वही निकलेगा, किसी पुरुष को स्त्रियों के प्रति है उसका वही भाव आएगा, किसी को लक्ष्मी के प्रति है, किसी को वैर भाव है, किसी को ईर्ष्या है। जो जो अंदर के मतलब गंदे वाले गुण हैं, वो उसके ऊपर अटैक करती है कि अच्छे से इनके वो गुण बाहर निकले। एक किस्म के वो गुण हमारे ख़त्म होते हैं, फिर उनसे वो पीटती है, भगवान तक इतनी जल्दी नहीं वो आने देती माया। तो ये माया का नेचर है, उलझाना, रूप रस पद मान प्रतिष्ठा और भगवान से दूर करना। जैसे हम सब जानते हैं मृग कितना सुंदर है, लेकिन वो अपने ही मृग जाल में, मृग तृष्णा में उलझ जाता है। कैसे? पानी के पीछे परछाई देख के दौड़ पड़ा, या कैसे परछाई देख के, उसको पता ही नहीं कि मैं इतना सुंदर हूँ, वो केवल भ्रम में जीता है। और भगवान की शरण क्या है? हमने जाना माया और भगवान, किसको चूज करेंगे? तो उसमें हमने माया का जाना कि उसकी नेचर क्या है, लेकिन उसकी तो नेचर ये है, प्रकृति ये है, तो भगवान की शरण क्या है? वो हमें भागवत गीता के 18.66 श्लोक में बताया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब मनुष्य भगवान को चुनता है तो वो सिर्फ मोक्ष को नहीं चुनता है, जीवन में आनंद, तृप्ति, प्रेम, उसको सब कुछ मिलता है। एक भगवान को चूज करते हैं, हम भगवान की शरणागति में जाते हैं, तो हम अपने जीवन में आनंद, तृप्ति है और प्रेम है भरपूर, वो मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, श्री जी ने भगवान के साथ का
सुख मांगा उन्होंने, और कुछ नहीं मांगा भगवान से। और वो सुख भी क्या, भावपूर्ण, जिसमें इमोशंस फीलिंग्स वाला प्रेम, वो संग ऐसा मांगा था श्री जी ने। जैसे मीराबाई जी, उन्होंने राजमहल को छोड़ा, मतलब वो रानी थे, वो सब छोड़ा, राजमहल छोड़ा, और एक कृष्ण को अपना जीवन बना लिया। और वृंदावन में कहाँ कहाँ नहीं भटके वो, कितना उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने वो सुख नहीं मांगा, उन्होंने कृष्ण का प्रेम पूर्वक भावपूर्ण संग मांगा। आप जैसे संतों के बहुत सारे अनुभव है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम संतों के हृदय स्पर्शी, हार्ट टचिंग जो अनुभव है उस पर भी हम स्वाध्याय करेंगे कि कौन जीता, माया या भगवान। ये संतों के मुख से सुनोगे। जैसे हरिदास जी, संत हरिदास जी, उन्होंने वन में जाकर ठाकुर जी को रास रचाने पे मजबूर कर दिया। ऐसा प्रेम है। तो क्या हुआ, ना माया ना मोह, बस हरि नाम। हरि नाम से भगवान को आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, इतना प्रिय है भगवान को हरि नाम। और तुलसीदास जी, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने पत्नी के जो वाक्य बोले ना, उन्होंने वैराग्य का जीवन ले लिया। माया मोह अस्थि चर्म की ये जो देह बनी हुई है, उन्होंने उससे जो प्रीति करे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक पत्नी के वाक्य से। और संत नामदेव जी, एक बार भगवान ने उन्हें छोड़ दिया तो माया भी उनको बहका नहीं सकी। अंत में क्या किया, ठाकुर जी को ही लौट के आना पड़ा उनके पास। लेकिन हम अपने जीवन में निर्णय कैसे लें? और ये क्वेश्चन आता है ना, क्या माया की ये चीज़ें अंत में हमारे साथ देंगी? जैसे पैसा हो गया, पद हो गया, मान प्रतिष्ठा। अगर हम ये सोचें कि अगर हम माया में रहते हैं, होता है ना कईयों को बहुत प्रेम होता है, वो प्रेम उनका लक्ष्मी के प्रति ऐसा है, वो भक्ति में होते हुए भी वो नहीं छोड़ पाते। हाँ, और ये अपनी देह से भी प्रेम होता है। कईयों को होता है कि मुझे बहुत जीना है, मुझे बहुत जीना है, ना कि भजन करना है। उनको ये सब सांसारिक चीज़ों से प्रेम है, भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन उनको लग्जरी भी चाहिए। अब ये कैसे छूटे? अंत में वो लग्जरी चीज़ें साथ नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। नहीं रूप धन प्रतिष्ठा, ये सब नश्वर है, कोई नहीं जाएगा साथ। लेकिन भगवान का नाम, उनका प्रेम, उनकी सेवा, ये शाश्वत है, ये हमारे संग ही रहेगा, संग ही अगले जन्म तक संग रहेगा। तो जब मृत्यु आती है तब केवल नाम ही साथ आता है। ये सच है, ये सच है। लेकिन हम बद्धजीव पतित नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं नहीं, ये पैसा ही, बैंक बैलेंस ही हमारे काम आएगा। रियल बैंक बैलेंस हरि नाम है, वो हमारे काम आएगा। उसको हम भूल रहे हैं, वो उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं कि वो हमारे काम आएगा। साधना में, जब हम साधना में बैठते तो भगवान को चुनना कैसे करें, उसके लिए एक ही बात है। जैसे हम बोलते हैं ना साधना करने हैं तो हमारा मन इधर उधर चला जाता है, वो तो जाता ही है। चंचला ही मन कृष्णा बलवादी बलवदृढ़म, ये तो अर्जुन जी ने भी बोला है। लेकिन हर दिन हमें एक ही बात को दृढ़ निश्चय करना है, मैं श्री जी की हूँ, मैं श्री जी का हूँ, मैं श्री जी को ही चुनूँगा। मेरी लाइफ में जितनी मर्जी लग्जरी भौतिक चीज़ें आए, लेकिन मैं सिर्फ श्री जी का ही हूँ और श्री जी को ही चुनूँगा। और इसका अभ्यास हम कर सकते हैं जब हम नाम जप करें, जब हम सेवा करें, जब हम कीर्तन करें। तो उसमें क्या करना, वृंदावन की यादों को स्मृति लाएं। जैसे चिंतन करें वृंदावन की स्मृति, बहुत सुंदर सुंदर लता पता हैं, राधा श्याम सुंदर बहुत अच्छी लीलाएं स्मरण करें। और जब भी मन जहाँ जाए उस टाइम में वही हमारी पूजा है। इसलिए मन को इधर उधर कहीं नहीं, इसमें लगाना है। वृंदावन की स्मृति, नाम जप कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की सेवा में हैं,
हम श्री जी की सेवा में हैं। आंखें बंद करें, तो अभ्यास कैसे करें? आंखें बंद करें और सोचें कि मैं श्री जी की सेवा में हूँ और मैं श्याम सुंदर की सेवा में हूँ, मैं श्री जी को चुन रहा हूँ और मुझे ये माया से कोई वो नहीं पड़ता है। अब ये नहीं सोचे कि माया या राधे श्याम, ऑलवेज राधे श्याम, ऑलवेज राधे श्याम, ऑलवेज राधे श्याम, और कुछ नहीं चुनना है। रसिकों की वाणी ने भी बोला है, कोटिन कल धोत के नारी रूप धरी, ताजी देवना व्रज की कुंज गलिन की धूल। कि कोटि रूप धर के भी कोई नारी, कोई सुंदरता मेरे सामने आ जाए, सारी दुनिया की सुंदरता, कोटि कोटि सुंदर, बहुत सुंदर बन बन के, लेकिन तब भी मैं अपने व्रज की धूल को नहीं त्याग सकता। मेरे पास व्रज रज है ना, मैं उसको नहीं त्याग सकती। चाहे कितना मर्जी रूपवान कोई स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री आ जाए या पुरुष आ जाए, नहीं। ऐसा भाव होना चाहिए कि सारी दुनिया की सुंदरता, चाहे सुख हो, लग्जरी हो, कोठी कार, सब सब हो, बैंक बैलेंस, लेकिन मेरे व्रज रज के बराबर कुछ भी नहीं है। तो हमें यही प्रेरणा और यही शिक्षा लेनी है, माया से दूर भगवान की ओर जाना है। वो कैसे जाएंगे? नाम जप से, सेवा से, कीर्तन से, और बहुत सबसे मेन जरूरी, तृणादपि सुनीचेन त्रियोरपि से हश्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन यानी वृक्ष, मतलब जो वृक्ष हैं उनसे भी ज़्यादा, मतलब तृण, दीन, हम्बल, ऐसे होके हमें बिल्कुल प्रेम पूर्वक हम्बल रहना है, ऐसे रहना। तो भगवान से प्रेम है तो माया जीरो। फिर सीधा यही है कि हम ऑलवेज यही माइंड में, मैं तो श्री जी की हूँ, मैं तो श्री जी की हूँ। हमें किसी से कोई ग्रजेस नहीं रखने हैं, कुछ नहीं रखना है, और सब में क्या देखना है? वासुदेव सर्वम। अगर कोई हमारे लिए गलत भी कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको हाथ जोड़ के बोलना है, ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु जी, और बोलिए, और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हम पे क्या है? माँ भगवान से प्रेम है, तो माया हमें अटैक नहीं कर सकती, माया ज़ीरो। अगर माया से प्रेम है तो भगवान केवल क्या रहेंगे आपकी लाइफ में? एक ऑप्शन, दिखावा, और कुछ नहीं है। आपको ये लगेगा कि आप सिर्फ भगवान के नाम को यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ भगवान के नाम का एक स्वरूप धारण कर रहे हैं। जैसे मैंने ये जो हमारे व्रज के संतों में, यूथ में आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है इंद्रेश जी महाराज। उनसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुना था, उन्होंने बोला था स्वरूप का भी ढोंग हो सकता है। अपने लिए भी बोला था उन्होंने कि कोई भी गुरु को ऐसे नहीं वो कर सकते। आजकल स्वरूप मतलब कपड़े पहन लिए, तिलक कर लिया, स्वरूप बना लिया, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं है, वो वही जो पोथियाँ पढ़ी हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला स्वरूप का भी, यहाँ तक कि कथा का भी ढोंग हो सकता है, ये भी बोला उन्होंने। अगर माया से प्रेम है तो हम फिर भगवान को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, हम उनके नाम को यूज़ कर रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं? हम नाम को यूज़ कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप बना के हम भगवान की, हम इस संप्रदाय से हैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे कि हम दिखावा कर रहे हैं। इसको हम कैसे, मैंने उनसे सुना था, हम अपने आप में चिंतन कैसे करें कि हम भगवान को सच में यूज़ नहीं कर रहे, हम माया से प्रेम नहीं कर रहे। जब आप बिल्कुल तृणादपि सुनिचिन भाव में हो और आपको दूसरों के दुख को देख के आपके दर्द हो, पीड़ा हो, आपके अंदर सेल्फिशनेस नहीं हो, और आप कभी किसी से बदले नहीं ले कि मेरे को किसी ने ये बोला है तो मैं भी ऐसे करूँगा या मैं भी ऐसे करूँगी, कि मुझे बदले लेने की भावना। अगर आपके अंदर बदले लेने की भावना है तो दैट मीन्स कि आप माया के अंडर हैं, सिर्फ आप भगवान को एक दिखावे करके यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रख के
चिंतन कर सकते हैं हम अपने आप में कि हमें दूसरों के साथ हमारा रवैया क्या है, हमें कितना फ़र्क पड़ता है, हम कितना किसी को यूज़ करते हैं। लेकिन सच से करना है, क्योंकि अपने आप को तो सब अच्छा बोलेंगे, भाई मैं तो बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। लेकिन जब अपना चिंतन करने बैठेंगे ना, सबसे पहले अपने अवगुण लिखने हैं और सच्चे लिखने हैं कि मेरे में सच सच ये अवगुण है। तब हम चिंतन कर पाएंगे माया में है हम कि या भगवान की ओर है। तो आज की माया और भगवान में हम किसको चूज़ करेंगे, में भी क्लैरिटी मिल गया होगा श्री जी की कृपा से। श्री जी के पथ में जो हरिचरण चिंतन का है, श्री जी पथ में हरिचरण चिंतन, श्री जी का बताया रास्ता, हरिचरण चिंतन कक्षा में आज की इस कक्षा में विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम, आप सब वैष्णव जन के चरणों में प्रणाम। तो लास्ट मंत्र इस कक्षा का समापन करते हुए यही है कि प्लीज़ अपना चिंतन कीजिए, बैठिए, अपना चिंतन कीजिए, अपने